नमस्कार फ्रेंड्स। हमारे इस पल्लव एडुटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 मार्च है और आज हम लोग पिछले 3 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। हमारे 3 दिनों से करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि थोड़ा बिजी थे अपनी ड्यूटी में। आज हमने 3 दिनों के करंट अफेयर को तैयार किया है। तो चलिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहां वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शंस है भोपाल, पुणे, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पुणे, ऑप्शन बी पुणे। अभी हाल ही में, मधुमेह का मतलब डायबिटीज, इंग्लिश में इसको डायबिटीज भी बोलते हैं। तो अभी हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल डायबिटीज, है ना, 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बार फिर से, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये एग्री यूनिफेस्ट, किसका उद्घाटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखेंगे, एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी बेंगलुरु में। अभी हाल ही में बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है, ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इनको याद रखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय कृषि कृषि इस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री। किसान कल्याण मंत्री। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, इन्होंने 15 मार्च को बेंगलुरु में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। एग्री यूनिफेस्ट ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है ना, 5 दिवसीय कार्यक्रम, 5 दिवसीय कार्यक्रम है और ये एक तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ओपन एआई। ओपन एआई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओपन एआई ने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन है कनाडा, भारत, अमेरिका या जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का उद्घाटन किया जा रहा है, 2023 का आयोजन किया जा रहा है किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। अभी जो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ है, उसमें ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। ऑप्शंस है कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या बिहार।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आज थोड़ा ज्यादा प्रश्न है, 3 दिन का है, इसलिए थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं, कम एक्सप्लेनेशन में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 13 मार्च, बी 14 मार्च, सी 15 मार्च या डी 16 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 16 मार्च। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी वो जयपुर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इराक, चाड, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, दुनिया का सबसे प्रदूषित जो देश है वो है चाड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अच्छा, ये किसकी रिपोर्ट है? तो स्विस फर्म आई क्यू एयर की रिपोर्ट, IQ एयर की रिपोर्ट है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे जो आपका सबसे प्रदूषित देश है वो है चाड। ये एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका देश है। और इन्होंने जो शहर के बारे में बताया उनमें 78% भारत के शहर बताए हैं इन्होंने कि प्रदूषित है। देश में सबसे पहले स्थान पर चाड है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है ए सुरेखा यादव, बी श्रेया घोड़ावत, सी शिव शंकरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शिव शंकरी। ऑप्शन सी, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए अभी हाल ही में चुना गया है वो है शिव शंकरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में केंजाबुरो ओई का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये नाम याद रखेंगे आप लोग, केंजाबुरो ओई, ये कौन है? तो ऑप्शन है गायक, पत्रकार, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये एक लेखक हैं। केंजाबुरो ओई एक लेखक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? देखिए ऑप्शन है भोपाल, जोधपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ इस प्रश्न के अलावा एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है? तो ये याद रखेंगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच का अभ्यास है ना। और ये कहाँ हुआ है? ये जोधपुर में हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास जो हुआ है सेना का, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से कहा हुआ है जोधपुर में। ये 6 से 13 मार्च तक इसका हुआ है। 6 से, इसको या लिख लीजिए कहीं पे आप, 6 से 13 मार्च के बीच जोधपुर सैन्य स्टेशन में हुआ है, 13 मार्च के बीच। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सा संस्करण है बोल्ड कुरुक्षेत्र का? तो ये 13वां संस्करण है, 13वां संस्करण है। 3-4 क्वेश्चन हो गए। करंट के रूप में ये होगा कि भारत सिंगापुर जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो कहाँ हुआ है? तो जोधपुर सैन्य स्टेशन में या जोधपुर में 6 से 13 मार्च के बीच हुआ है। ये बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। और ये कौन सा संस्करण हुआ है 2023 में? तो ये 13वां संस्करण हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 फूल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? G20 फूल उत्सव, ऑप्शन है आपके सामने मुंबई,
ए में कोलकाता, बी, सी में नई दिल्ली या डी में इनमें से कोई नहीं। तो G20 फूल उत्सव ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में हुआ है, शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए जापान, बी स्वीडन, सी अमेरिका या डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधान में सहयोग के लिए भारत ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्वीडन के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में भारत ने स्वीडन के साथ समझौता किया है अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए। अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और स्वीडन के बीच में समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है, ए लग्जमबर्ग, बी डेनमार्क, सी सिंगापुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लग्जमबर्ग। ऑप्शन ए लग्जमबर्ग। भारत और लग्जमबर्ग ने 15 मार्च 2023 को 75 साल की मित्रता का जश्न मनाया है। कितने साल की? 75 साल की मित्रता, 75 साल की मित्रता का जश्न मनाया है। ठीक है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। डाक टिकट भारत और लग्जमबर्ग के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों का प्रतीक है। ठीक है, ये 75 साल की मित्रता का एक तरह से जश्न मनाया है इन्होंने, भारत और लग्जमबर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए लग्जमबर्ग। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है, ए कोलंबो, बी काठमांडू, सी दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023, ये मेला का नाम भी याद रखेंगे, आहार 2023। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला। किस नाम से है? तो आहार 2023। ये कहाँ शुरू हुआ है? अभी दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी CO2 आयात करने, CO2 अपने देश में मंगवाता है बाहर से और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला कौन सा देश बना है? ऑप्शन है डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डेनमार्क। डेनमार्क CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। इसमें ये क्या करता है, डेनमार्क उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश ये स्टोर कर रहा है समुद्र के नीचे। ये जो परियोजना अपना स्टार्ट किया वो 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरी सागर में, ये भी पूछ सकता है किस सागर में? उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में स्टोर कर रहा है। कौन कर रहा है? डेनमार्क। CO2 दूसरे देशों से मंगाकर उत्तरी सागर में स्टोर करने वाला डेनमार्क पहला देश बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समीर खाखर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है, गायक, पत्रकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। तो समीर खाकर एक जाने माने एक्टर थे, अभिनेता, ऑप्शन सी सही जवाब है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर समीर खाकर का 15 मार्च को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते निधन हो गया। वे एक मतलब एक टीवी सीरियल और फिल्मों में कुछ अच्छे रोल्स निभाए हैं, कॉमेडी रोल भी उन्होंने निभाया है। तो ये समीर खाकर थे, एक अभिनेता जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन है, कोलकाता
विशाखापट्टनम, मुंबई या कन्याकुमारी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने हिंद महासागर की चुनौतियों के क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कोलकाता में किया है इन्होंने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है? ऑप्शन है ए, अमेरिका, बी, चीन, सी, ब्रिटेन या डी, रूस? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका। अभी हाल ही में अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। मैकमोहन लाइन किस किस देश के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में। ये प्रश्न आता है काफी, चीन के बीच में। ये कौन सा लाइन है? मैकमोहन। मैकमोहन। जबकि एक इंपॉर्टेंट और है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछा जाए तो कौन सा लाइन होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में ये होगा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जबकि मैकमोहन, ये मोहन लगना चाहिए आपको, मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच में, है ना। भारत और पहले ये तिब्बत के बीच में था, लेकिन अभी तिब्बत को चाइना हड़प लिया है, तो अभी मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में होगी। जबकि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इस लाइन को औपचारिक रूप से मान्यता किस देश ने दे दी है? अमेरिका ने औपचारिक रूप से इसकी मान्यता दे दी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? ऑप्शन है ए, IMF, बी, WB, सी, WTO या डी, RBI? तो आंसर जानने से पहले ये सब का फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं क्या है। तो पहला जो है IMF, ये होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसको लिखिए, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये वर्ल्ड बैंक हो गया, इसको सबको पता होगा। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग का मिस्टेक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये है RBI, ये भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में 18 बैंकों के देशों को रुपए में व्यापार करने की मान्यता, अनुमति, मंजूरी किसने दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा RBI ने। किसने अनुमति दी है? RBI ने इसको अनुमति दी है। अब बढ़ेंगे, अगला जो है वो आपके लिए प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इसका आंसर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन है 7%, 11%, 9% या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, कमेंट करिए। और चैनल को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर के वीडियो आते हैं, इसमें हिस्ट्री भी आते हैं, मैथ्स भी आते हैं। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही, कम आ पा रही है। जैसे ही फ्री होंगे थोड़े ड्यूटी से तो सभी तरह के वीडियो आएंगे। हिस्ट्री भी आएंगे, ज्योग्राफी भी आएंगे, साइंस भी आएंगे। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, काफ़ी वीडियोज हैं। अगर आप लोग तैयारी करते हैं स्टेट PCS का, SSC का, रेलवेज का, तो काफ़ी रेलवे के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये सारे वीडियो हैं। चलिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।